दूसरे एपिसोड में दिखाया जाता है कि कुछ बच्चे ग्राउंड में खेल रहे होते हैं। वहीं गोकी नाम का एक उकाई राक्षस होता है, जिसके पास एक ऐसा बॉल होता है जिससे आत्माओं को कैद किया जा सकता है। वो बच्चों की आत्माओं को कैद कर लेता है और बच्चे वही दम तोड़ देते हैं। यह उसका तीसरा हथियार होता है। वहीं दूसरी ओर हमारे हीरो रामेसी को दिखाया जाता है। यमराज उसे स्पिरिट एनर्जी को सही से यूज करने का तरीका बता रहा होता है। तभी उसकी नज़र पृथ्वी पर पड़ती है। वह देखता है कि बच्चे वहाँ पर मरे जा रहे हैं। वह रामेसी को पृथ्वी पर भेजता है जिससे बच्चे बच सके। अब कुआबारो को दिखाया जाता है। वह अपने दोस्तों से माफ़ी मांग रहा होता है क्योंकि वह उन्हें पिटने से नहीं बचा पाया था। अब ओरामेसी को दिखाया जाता है। ओरामेसी उस बच्चे से मिलता है जिसको ओरामेसी ने बचाया था। बच्चा बहुत परेशान होता है क्योंकि उसके दोस्त की आत्माओं को भी उकाई राक्षस ने कैद कर लिया था। ओरामेसी बच्चे से कहता है, मुझे वहाँ ले चलो। बच्चा ओरामेसी को अपने साथ लिवा कर जाता है जहाँ बच्चे बेहोश हुए थे। ओरामेसी उस राक्षस को देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। वह राक्षस बाल जमीन पर रख देता है और अपने छिप जाता है। जैसे ही ओरामेसी जादुई बाल को उठाने जाता है, राक्षस अपने असली वेश में आ जाता है और ओरामेसी को मारने लगता है। ओरामेसी उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन राक्षस ओरामेसी को पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है। यह सब होते हुए एक उकाई योद्धा देख रहा होता है जिसके पास पहला हथियार मिरर ऑफ डार्कनेस होता है। तभी वहाँ पर वह बच्चा आ जाता है। राक्षस उसकी आत्मा को खींच लेता है और सभी आत्माओं को एक साथ निगलने वाला होता है। तभी गाल ओरामेसी उठ जाता है और एक रेंच उसके मुंह में फंसा देता है। उसके बाद वह अपनी स्पिरिट एनर्जी से उसे मार देता है। सभी बच्चे फिर से जिंदा हो जाते हैं। अगले सीन में एक मोटी विलन को दिखाया जाता है। उसने युकिना नाम के एक उकाई लड़की को कैद करके रखा था जिसके आंसू मोती के होते हैं। तभी हमारे दूसरे उकाई योद्धा को दिखाया जाता है जिसके पास दूसरा हथियार यानी एक जादुई खंजर होता है। उस खंजर से वह अपने माथे पर एक निशान बना लेता है। वहीं दूसरी ओर ओरामेसी और बोतान बात कर रहे होते हैं। कुआबारे उनकी बात चुपके से सुन रहा होता है। तभी बोतान वहाँ से गायब हो जाती है और स्पिरिट वर्ल्ड में चली जाती है। कुआबारा उससे गायब होते देख लेता है। वह ओरामेसी का पीछा करने लगता है। लाल बालों वाला उकाई भी ओरामेसी का पीछा कर रहा होता है। ओरामेसी उसे देख लेता है और वह उसका पीछा करने लगता है। उकाई एक हॉस्पिटल में जाता है जहाँ उसकी माँ बीमार होती है। उसकी माँ ओरामेसी को उसका दोस्त समझती है। उसके बाद ओरामेसी और उकाई बाहर चले जाते हैं और दोनों बात करते हैं। उकाई ओरामेसी से अपना नाम कुरामा बताता है। वह कहता है कि कुछ साल पहले मुझे शिकारी मारने वाले थे। उनसे बचने के लिए मैं अपनी माँ के पेट में पल रहे बच्चे के शरीर में समा गया। तब से मैं उनके साथ हूँ। डॉक्टर्स ने कहा है 2 महीने से ज़्यादा वह नहीं जिएंगी, इसलिए मुझे मिरर ऑफ डार्कनेस से उनकी खुशहाल जिंदगी को मांगना है। कुआबारा झाड़ियों के पीछे से सब कुछ सुन रहा होता है। अगले सीन में बोतान ओरामेसी से बताती है कि जो भी मिरर ऑफ डार्कनेस से कुछ मांगता है उसके बदले में मिरर ऑफ डार्कनेस उसकी ज़िंदगी छीन लेती है। यह सुनकर ओरामेसी कुरामा को तुरंत बचाने निकल जाता है। तभी वहाँ पर कुआबारा आ जाता है। कुआबारा कहता है, मरने दो सोकाई को, उसे बचाने मत जाओ। लेकिन फिर भी ओरामेसी उसे बचाने जाता है। कुरामा मिरर ऑफ डार्कनेस को यूज करके उसमें चला जाता है। तभी वहाँ पर ओरामेसी आ जाता है। ओरामेसी भी उसके अंदर जाना चाहता है लेकिन कुआबारा उसे पकड़ लेता है। लेकिन ओरामेसी उसे ढकेल देता है और मिरर ऑफ डार्कनेस में चला जाता है। कुरामा और ओरामेसी दोनों मिरर ऑफ डार्कनेस में होते हैं। कुरामा मिरर ऑफ डार्कनेस से अपनी माँ के लिए खुशहाल जिंदगी मांग लेता है और कुरामा मरने वाला होता है।
तभी उरामेसी उससे कहता है, क्या तुमने अपनी माँ को अपने लिए रोता हुआ देखा है? जब तुम देखोगे तब तुम बहुत पछताओगे। इतना कहकर उरामेसी अपनी आधी जिंदगी कुरामा को दे देता है और कुछ देर के बाद दोनों जिंदा हो जाते हैं। कुरामा, उसकी माँ और उरामेसी तीनों ठीक होते हैं। अब तीसरे उकाई योद्धा को दिखाया जाता है जिसने जादुई खंजर से अपना तीसरा आँख बना लिया था। वह उस आँख से काफी दूर तक देख सकता है। उसके पास एक मोती भी होता है जिसकी सहायता से वह एक कार का पीछा करता है जिसमें दूसरा मोती होता है। विलन उस मोती को कहीं भिजवा रहा होता है। उकाई उस कार के 2 टुकड़े कर देता है और मोती को ले लेता है। मोटा विलन यह खबर सुनकर पागल हो जाता है। तभी उसके पास मेन विलन का फोन आता है और वह उकाई लड़की युकिना को अपने पास रखने को कहता है। विलन कहता है, मैं उसके आंसू निकलवाना बखूबी जानता हूँ, उसे मेरे पास भेज दो। तभी तोगुरु नाम के एक और विलन को दिखाया जाता है जो बहुत खतरनाक होता है। उसके पीठ पर एक बुढ़ा विलन बैठा होता है। वह उसके बॉडी से जुड़ा होता है। यहीं पर हमारे दूसरे एपिसोड का अंत हो जाता है।